तो आज मैं आपको बताती हूँ कि पैसा आपकी कुंडली को आप देख के बता सकते हो कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। सपोज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो वो जहाँ पे लॉर्ड बैठा, अब एक मकान मालिक अगर अपने घर में रहता है तो उसको अच्छे से बचा के रखता है ना, वेल मेंटेन करके रखता है अच्छे से। तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया ना, तो ऐसे इंसान के पास पैसा खुद से आएगा। वो जितनी मेहनत करेगा, जितना अपने ऊपर लगाएगा ना, उतना पैसा आएगा उसके पास। अब सेकंड हाउस में बैठ गया अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, क्योंकि जो हमारा चार्ट होता है ना, उसमें लग्न को देखते हैं। लग्न होता है मतलब पहला घर, फर्स्ट हाउस, उसी से हम सारे हाउस को अब देखेंगे कि पैसा कहाँ से है। मतलब फर्स्ट हाउस पे जो राशि बैठी है, उस राशि का जो भी लॉर्ड है, वो जिस भी हाउस में बैठेगा, तो हम अगर वो काम करेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। यस, आपको बस वही करना है, बहुत इजी है। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट का बताया, अब सेकंड हाउस किसका होता है? वाणी का भी होता है, और हमारे खाने का भी होता है, और हमारे परिवार का भी होता है। तो ऐसे लोग अगर कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अपने परिवार को इन्वॉल्व करते हैं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, ठीक है, अपनी भाषा को अच्छा रखते हैं, किसी से बात करते हो बहुत सॉफ्टली अगर बात कर रहे हैं, तो उनके बात करने के तरीके से उनके पास पैसा आएगा। अब आप बोलोगे क्या मैं किसी से प्यार से बात करूंगा पैसा आएगा? ऐसा नहीं होता। कई बार आप काम करने जा रहे हो, किसी से आप अच्छे से बात नहीं कर रहे, काम नहीं बनेगा ना। आप उससे प्यार से बात कीजिए, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। और कई बार होता है कि आप किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हो, अपने घर में और काम करने चले गए हो, लेकिन अगर वहीं पर अपनी वाइफ से, अपनी मदर से, अपने घर में किसी से भी थोड़ा डिस्कस किया, हो सकता है कि वो आपको कुछ इतना अच्छा एडवाइस दे दे कि आपका वो काम बहुत अच्छा बन जाए। तो ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ कि अपने परिवार से जरूर सलाह मशवरा करें किसी भी काम को करने से लिए, मतलब पैसे से रिलेटेड काम करने के लिए आपको अपनी फैमिली से जरूर बातचीत करनी चाहिए, तो पैसा आपके पास आएगा। थर्ड हाउस किसका होता है? बड़े आपके भाई का भी होता है, तो और शॉर्ट ट्रेवल्स का भी होता है ये जो हाउस होता है ना। अच्छा, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ये हाउस। ऐसे लोग अगर मार्केटिंग वगैरह करते हैं ना, तो पैसा बहुत अच्छा आता है। या ऑनलाइन बिजनेस अगर आपने किया तो पैसा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। अपने भाई को बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और आपके पास पैसा आएगा। फोर्थ हाउस मदर का होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी मदर के नाम पे प्रॉपर्टी लें, अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उन्हें मदर के नाम पे लेनी चाहिए। क्यों? फोर्थ हाउस मदर का होता है और प्रॉपर्टी का भी होता है। और अगर उस फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठ गया तो पैसा चाहिए ना आपको, तो पहले अपने जो भी आप काम करो, चाहे आपका खुद का कोई बिजनेस है, या फिर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, या फिर किसी का कहते हैं हॉस्पिटल है, कुछ भी है, अपनी मदर के नाम पे लेके देखो, इतना ग्रो करेगा ना, इतना ग्रो करेगा, आपके पास पैसा आएगा। अपनी माँ के पैर जरूर छुइए डेली, और महीने में कम से कम उन्हें एक गिफ्ट तो जरूर दीजिए, चाहे छोटा मोटा दीजिए, तो इससे आपके पास पैसा आएगा। अब फिफ्थ हाउस पे बात करते हैं। फिफ्थ हाउस किसका होता है? बच्चों का होता है ना। अपने बच्चों को अच्छे से आप कुछ कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए। आपने अपने बच्चों के लिए कोई टॉय लाके दे दिया, या आपने स्पोर्ट्स का बिजनेस अगर ऐसे लोग करते हैं ना, तो पैसा आता है। कहते हैं ना कि आपको क्या काम करना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया ना, तो स्पोर्ट्स का बिजनेस करना चाहिए उन्हें। जैसे कि कोई भी काम कर सकते हो, अगर आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग नहीं जा सकते तो वो बिजनेस करे इस चीज का। कोई भी इस चीज से रिलेटेड आप काम करो, आपका बहुत अच्छा काम चलेगा और पैसा आपका वहां से आएगा। अब सिक्स्थ हाउस पे आ जाते हैं। अब हमें चाहिए पैसा सिक्स्थ हाउस से कैसे आएगा। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, वो थोड़ा अच्छा नहीं मानते हम सिक्स्थ हाउस को, लेकिन अगर आप इसकी चीजें फुलफिल कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को है ना मेडिकल से रिलेटेड काम करना चाहिए, या तो आपको दवाइयों से रिलेटेड काम करना चाहिए, आपके पास पैसा आएगा। या फिर आप कहीं मंदिर में गए हो या कहीं पे इससे रिलेटेड काम करो, अपने दान पुण्य जरूर करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि इससे आपका सिक्स्थ हाउस अच्छा हो जाता है। और मेडिकल से रिलेटेड जो मैंने बताया, जैसे कि केमिस्ट की शॉप होती है, आप नर्सिंग का कोई काम कर सकते हो, ठीक है, डॉक्टर लाइन में भी आप जा सकते हो। तो ऐसे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होने से वो बच जाएंगे। अगर उन्होंने ये काम नहीं किया ना, तो आप देखना ऐसे लोगों को ना सारा पैसा ना कहते हैं ना आए दिन बीमार रहता है, सारा उसमें चला जाएगा। या तो आप उस हाउस की चीजों को करो, नहीं तो फिर वो आपसे पैसा तो लेना जानते ही है ना, तो वो इस तरीके से लेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना बीमार बहुत होते हैं और सारा पैसा उनका दवाइयों में चला जाएगा। सेवेंथ हाउस में अगर आपके बैठ गया है, तो ऐसे लोगों को जब भी कोई काम करे ना, अपनी वाइफ से जरूर डिस्कस करें, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी वाइफ के साथ मिलके करें। सब एक दूसरे से लिंक है। आपने देखा होगा कि सेवेंथ हाउस बिजनेस का होता है, वाइफ का होता है। हमें पैसा चाहिए तो हमें उस हाउस की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो आपको ये करना चाहिए, महीने में एक बार अपनी वाइफ को कुछ भी अच्छा गिफ्ट दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए। आप देखो जितने का आप गिफ्ट दोगे ना, उससे 100 गुना आपको मिल जाएगा। तो ये होता है। एट्थ हाउस, अगर आपने एट्थ हाउस को कहते हैं कि अगर कोई भी ये जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, उन इस हाउस को वो ठीक कर लेते हैं। आप 90% लोग अगर एस्ट्रोलॉजी करें तो उन्होंने अपना एट्थ हाउस ठीक कर लिया, बैलेंस कर लिया उन्होंने। तो कहते हैं या तो आप अपना कुछ रिसर्च से रिलेटेड काम करो,
इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं ऐसे लोग जिनके 8th हाउस में है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दान जितना हो सकता है उतना कीजिए, जितना हो सकता है। किसी से दान लीजिए मत। कोई आपको दे जाता है ना उपहार, कोशिश कीजिए आप उनसे गिफ्ट ना ले। आप जितना हो सकता है देने का रखे, लेना किसी से नहीं है आपको। अब 9th हाउस पे आते हैं। 9th हाउस भाग्य का होता है। भाग्य आपका साथ देगा, बहुत अच्छा होता है। जिनके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठ जाए ना, तो ऐसे व्यक्ति का ना भाग्य उसका साथ हमेशा देगा। आप देखोगे कि वो कहीं जा रहा है, घर से बाहर निकला है, किसी भी इंटरव्यू के लिए गया है, भाग्य ने साथ दिया, इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो वो कोई भी काम करे उसका भाग्य साथ देगा। ये सबसे अच्छा माना जाता है अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th में बैठ जाए, बहुत अच्छा माना जाता है। इन्हें अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब भी काम पे जाएं, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करें, अपने पापा से सलाह मशवरा करें और अपने पापा के पैर छू के जरूर जाएं। और उन्हें भी छोटा मोटा चाहे कोई मिठाई खिलाएं या कोई गिफ्ट दें जिनसे उन्हें खुशी मिले। आपको क्या करना है, खुशी, ब्लेसिंग्स लेनी है जितना हो सके। ये लोग जब पितृपक्ष आता है ना, तो पितृपक्ष में इन्हें ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। इनकी इतनी तरक्की होगी कि ये सोचेंगे कि कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, क्योंकि भाग्य जिसका साथ दे देता है ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस, हमारा जो 10th हाउस होता है ना, वो शनि का होता है। शनि क्या कहता है? शनि कहता है कि मेहनत करो। मैं मेहनत को जानता हूँ, मैं भाग्य की बात करता ही नहीं हूँ। तो जितनी आप मेहनत करोगे ना, उतना आपके पास पैसा आएगा। अच्छा, जिनके 10th हाउस में सैटर्न बैठा होता है ना, आप देखना ऐसे लोगों को ना मेहनत करना बड़ा अच्छा भी लगता है और उनके पास पैसा आता है। उन्हें ये नहीं पता चलता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं तो थक गया हूँ इतनी मेहनत कर करके। लेकिन जो शनि है ना, वो वेल्थ देते हैं, पैसा देते हैं वो बहुत ज्यादा। आपको करोड़पति अगर कोई बना सकता है ना, तो शनि बना सकता है। लेकिन वहां पे आपको अगर मेहनत करने के लिए कोई बोल देगा और पीछे हट जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये होता है। अगर किसी का, मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि वेल्थ लक 0 हो जाए तो क्या होगा, वेल्थ लक को 0 नहीं करना। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आपका वो वेल्थ लक दोबारा आना शुरू हो जाएगा। बस चीट नहीं करना अपनी वाइफ को। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में आके बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को क्या ना, विदेश जाना चाहिए थोड़ा, मतलब ट्रेवलिंग के लिए। मैं ये नहीं कह रही शिफ्ट होना, आपको ट्रेवलिंग के लिए घूमते फिरते रहना चाहिए। और क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को ना अपनी यारी दोस्ती अच्छी उसमें रखनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल में। अगर आप गलत फ्रेंड सर्कल रखोगे ना, तो आपके खराब हो जाएंगे सारे काम। कहते हैं ना कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत जरूरी होता है अच्छा होना। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि अगर जितनी आपने अच्छी फ्रेंडशिप रखी, जितने आपने अच्छा सर्कल ज्वाइन किया, उतना आपको बेनिफिट होगा, आपको पैसा वहां से आएगा। और आपके रिश्तेदारों से आप बना के रखो। अगर आपने अपने रिश्तेदारों को, कुछ लोग होते हैं रिश्तेदार आए मुंह बना के बैठ गए, तो ऐसे में उनका सब कुछ 0। आपको अपने रिश्तेदारों को अच्छे से देखना है, उनकी आवभगत करनी है, तो आपके पास पैसा आएगा। अब बात करते हैं 12th हाउस पे। अब ये फॉरेन का हाउस होता है। अगर इन्हें पैसा चाहिए ना, तो फॉरेन में जाके शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अब ऐसे फॉरेन में शिफ्ट भी नहीं हो सकते, तो आपको क्या करना है, सेम वही कि आपको ना फॉरेन से रिलेटेड काम करना है। जो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड काम होता है वो करो। जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस करो तो क्लाइंट्स आप फॉरेन के ले लो, तो ये आपका होता है। अच्छा, ये इसमें भी आपको बोला जाता है कि थोड़ा दान पुण्य जरूर करो। तो दान पुण्य करना, जैसे कि आपने किसी गरीब को खिला दिया, आप क्या करना है, आपको इसकी बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ कि आपको सैटरडे के दिन सरसों के तेल में पराठे घर से बना के लेके जाने हैं और अपने हाथों से किसी गरीब को खिला दो। आप, आपके लक्ष्मी योग बन जाएगा। अगर आपने सैटरडे के दिन तेल से पराठा बनाया और जाके अपने हाथों से किसी बच्ची को, किसी बुजुर्ग को खिला दिया ना, तो आपके पास पैसा आ जाएगा। वहां पे आपका लक्ष्मी योग एक्टिव हो जाएगा। तो ये हमने 12 हाउस में आपको बताया कि कैसे आपके पास पैसा आ सकता है, आपको क्या करना चाहिए।